डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। इसके पहले के वीडियोस में हमने ये डिस्कस कर लिया है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वेरिएबल के ऊपर पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, या डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर्स में होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक वीडियो में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी डिस्कस किया है। उन सारी वीडियोस की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिनको उसको रिवाइज करना है वो उन वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करके और डिस्क्रिप्शन में से वो सारे वीडियोस देख के आप उनको रिवाइज कर सकते हो। आज की वीडियो में हमको पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जीरो का क्या मतलब होता है। 9th क्लास में आपने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड किए हैं कुछ। अभी हमको उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है। जब हम पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ये जीरोज वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तो इसमें हमारे 2-3 चैप्टर कवर हो जाते हैं। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि हमको पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना पड़ता है, तो उसका रिवीजन हो जाता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी रिवीजन हो जाता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में भी इसी तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। वहां पर 3 केसेस होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये मिलते जुलते चैप्टर हैं। एक टॉपिक पढ़ के 3-4 चैप्टर कवर हो जाते हैं। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हो तो उससे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को आप रिलेट कर सकते हो। हम आज पहले एक एग्जांपल, सिंपल बिल्कुल लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 1, हम पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं। जिनको 9th क्लास का पॉलिनोमियल याद है, px = 2x + 1। ये इसमें वेरिएबल है x। इसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो सॉल्व करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जब हम पुट करते हैं x = 0, तो उसको हम लिखते थे p0, p1, p-1, p2, p-3, इस तरह से। 9th क्लास में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन था, भी फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x = 0 पुट करता हूं, तो ये बनेगा 2 × 0 + 1, 1 मीन्स x = 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 1। अब हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल को ही हमको y से रिप्रेजेंट करना है। मतलब जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो x की वैल्यू हो गई 0, और जो पॉलिनोमियल आया वो हो गया हमारा y। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। तो यहाँ से हम पहुंच गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, जो कि आप 8th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हो। x और y कोऑर्डिनेट्स ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना। इफ आई विल पुट 1, x = 1, then I will get 3. If I will put x = -1, then I will get -1. x = 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हुई 1, 1 पे हुई 3 और -1 पे हुई -1। अब पॉलिनोमियल में 0 का क्या मतलब है। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पे, x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ये जो हमको 1, 3 और -1 मिल जाए, इसकी जगह हमको मिल जाए 0। मीन्स मैं क्या चाहता हूं कि 2x + 1 0 हो जाए। अब इसके 2 तरीके हैं। एक एल्जेब्रिक मेथड कि आप 2x + 1 को 0 के इक्वेट कर दो, तो ये एक तरह से हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गया ये। लेकिन आज हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे 3 वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 0, 1 और -1 पे, इनको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। नाउ लेट अस सी। ये है, इसको हम इस तरह से टेबुलेट कर लेते हैं। x = 0 पे आता है 1, x = 1 पे आता है 3 एंड x = -1 पे आता है -1। इस तरह से वैल्यूज हमको मिल रही हैं। इन पॉइंट्स को 0, 1, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन। अब यहां पर मैं 0,1 इस पॉइंट को अगर ग्राफ पे प्लॉट करता हूं तो क्या आएगा, x0 एंड y1। दिस इज 0,1। नेक्स्ट पॉइंट इज 1, 3, x = 1, x एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 1
और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 3। दिस इज पॉइंट 1,3। तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर का भी रिवीजन हो रहा है। तो 1,3 और 0,1 इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, एक और पॉइंट हम देखें, -1 x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1। तो -1, ये पॉइंट भी यही है। तो इन तीन पॉइंट में से किन्हीं भी दो पॉइंट को आप, मैं अगर 1,3 लेता हूं और -1 लेता हूं, तो इनको मैं ज्वाइन करूंगा, अपने आप इस पॉइंट से ही पास होगा। मीन्स ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जो ये 2x+1 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको पता ये करना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर ये वैल्यू 0 हो जाए, मीन्स y की वैल्यू 0 हो जाए। y इज इक्वल टू 0, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि y 0 कब होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। वहां पर आप क्या करते थे, x की कोई वैल्यू पुट करते थे और कोई ना कोई y आ जाता था, जिसको हम बोलते हैं वहां पर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। या फिर हम y भी पुट कर सकते हैं, x आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी, वो कोई दूसरा सॉल्यूशन हुआ। तो x इज इक्वल टू 0 पे y 1 आता है, y इज इक्वल टू 0 पे भी x कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पर हम पॉलिनोमियल में हम चाहते हैं कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए, मतलब जिसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 0 हो जाए। कोई भी पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा वो हमने पढ़ा हुआ है कि x एक्सिस पे आता है। तो इसमें हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट एक एक करके हमको जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई भी पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो वो हमेशा x एक्सिस में मिलता है। मतलब ये जो इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, ये x एक्सिस को कहां पर कट करते हुए जा रहा है, इस पॉइंट पे। इसको अगर अपन ग्राफ पे रीड करेंगे तो दिस इज -1/2, दिस इज 0, दिस इज -1, 0 और -1 के ठीक सेंटर में दिस इज -1/2, या मैं डेसिमल में बोलूं तो -0.5। तो ग्राफ के हिसाब से मुझे ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू -1/2 पे y 0 आता है। अब अगर हम इसको एल्जेब्रिक मेथड से करें, कैलकुलेशन से करें, तो ये 2x+1 है। इसको हम अगर 0 के इक्वेट कर दें, 2x+1 इक्वल टू 0, ये 1 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -1/2। इट मीन्स -1/2 या -0.5। तो एल्जेब्रिक मेथड से भी हमारा -1/2 आया। ग्राफ के हिसाब से आपने कोई भी दो पॉइंट लोकेट किए और उसको आप ज्वाइन करते चले गए, तो वो ग्राफ आपको x एक्सिस पे जहां पर कट करते हुए दिखाई देगा वही x की वैल्यू है। इसका मतलब x इक्वल टू -1/2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल में मैं ये कांस्टेंट वाली वैल्यू 1 की जगह कर दूं 4, पॉलिनोमियल चेंज हो गया। नाउ दिस इज px इज इक्वल टू 2x+4। इसमें भी आप x पुट करते जाओगे, y कुछ ना कुछ आता जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल की कोई ना कोई वैल्यू आती जाएंगी। इस पॉलिनोमियल का 0, ये 0 कब होगा, 2x+4 को मैं 0 का इक्वेट कर दूं तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2। तो आंसर आ गया x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड x इक्वल टू -1/2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये इसका 0 है कहने का मतलब ये वेरिएबल की ये वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल सॉल्व करने पे 0 हो जाए। और जब हम ग्राफ पे इसको देखते हैं या इसका ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग निकालते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाता है वही पॉइंट उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने लायक है कि क्या कोई और दूसरी वैल्यू हो सकती है। ये आपके लिए एक तरह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, जो आप क्लास 7th में पढ़ते हो सिंपल इक्वेशन नाम के नाम से चैप्टर। तो वहां पर अपन पढ़ते हैं सिंपल इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। यहां पर हम इसको पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, जब तक हमने इसको 0 के इक्वेट नहीं किया था, सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ था, तो हमारे लिए पॉलिनोमियल था। तो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 होता है। मीन्स ऐसी सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है जो वहां पे 0 है। और जब हमने ग्राफ से देखा था तब भी हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ इसको अब दोबारा कभी भी x एक्सिस पे कट नहीं करेगा। आप x की वैल्यू माइनस में इंक्रीज करते जाओ, x इक्वल टू -2 पुट करोगे, y -3 आएगा। x -3 पुट करोगे, y -5 आएगा। तो x की वैल्यू जैसे जैसे निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, y में भी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी।
एक्स की वैल्यू जैसे जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, आप एक्स की जगह 5 पुट करो, 2 5 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 5 पे ग्राफ आपको 11 तक लेके जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जिस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो ये पॉलिनोमियल वाले चैप्टर भी कहीं ना कहीं आपको, जब आप उसको पॉलिनोमियल को वाई से रिप्रेजेंट कर देते हो, तो अपने आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा टॉपिक बन जाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे और वहां पर अपन देखेंगे कि उसके कितने जीरोज होते हैं। आई होप कि आपको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं तो आप इन वीडियोस को अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।